वह चुंबक की ओर आकर्षित होता है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझना है। तो अब मेरी वीडियो को ध्यान से समझना है। आपको बता दूं, जहां भी जामू का पेड़ लगा हो, ठीक है, जामू का जहां पर पेड़ लगा हो उस स्थान पर तुलसी की लकड़ी लेकर जाना है और एक सफेद कागज, एक नया लाल पेन, ठीक है, लाल पेन से सफेद कागज पर सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः ये लिखना है और उसके बाद जिसे आप चाहते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, उस बंदे का नाम, और उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद जो आपने नाम लिखा है उसके ऊपर से गोला बना दीजिए और वो नाम गोले के अंदर होना चाहिए। अब आपने जब इतना कर लिया, इसके बाद सुगंधित परफ्यूम उस कागज पर छिड़किए जिसमें आपने नाम लिखा है और तुलसी की जड़ जहां पर है, जो जड़ वाला भाग है, उसको उस कागज के अंदर रखकर उसको फोल्ड करिए। जामू का जहां पर पेड़ है, ध्यान से सुन लो, जामू का जहां पेड़ है उस स्थान पर शुक्रवार के दिन जाना है और जामू के पेड़ के नीचे ये जो आपने तुलसी की जड़ में अपने पार्टनर का नाम लिखा है, इसको आपको जामू की जड़ में, पेड़ के पास में, तने के पास में खोद कर आप इस जड़ को गाड़ दीजिए अंदर। साथ ही 4 छोटी छोटी सी बॉलें, छोटी छोटे से दाने चांदी के बनवा लीजिए और उनको आप जहां पर आपने वो कागज गाड़ दिया है, ठीक है ना, उसी स्थान पर आपको चांदी की 4 बॉलें छोटी छोटी लेकर आपको उसी स्थान पर गाड़ देनी है, ठीक है। अब उसमें आपको नियम यह है कि शुक्रवार से पूर्णिमा तक, चाहे आप किसी भी शुक्रवार से करें, लेकिन करना आपको शुक्रवार से पूर्णिमा तक है और रोज प्रतिदिन उस स्थान पर आपको दही डालना है। दही में थोड़ी चीनी मिलाकर आप उस स्थान पर दही विशेष रूप से जामू की जड़ में दही आप डालना शुरू कर दीजिए। चाहे आप उसको मट्ठे को ले लें, चाहे आप दही को ले लें, उसकी जड़ में आपको डालना है, ठीक है ना। ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार से पूर्णिमा तक करना है। पूर्णिमा तक, जो शुक्रवार आए पूर्णिमा के करीब या उसी दिन ही क्यों ना हो पूर्णिमा, आप ये उपाय करके, ठीक है ना, आप ये देखेंगे कि जिसे आप चाहते हैं, जिसके प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है, वो व्यक्ति आपकी ओर अपने आप खींचने लगेगा। दूसरा, इसमें एक और खास बात है, ये उपाय जब आप कर लें तो उसके बाद आपको प्रतिदिन पार्टनर का फोटो देखना है और ये मंत्र बोलना है, ओम नमः कामाख्या देवी। मान लीजिए पार्टनर का नाम है सावित्री, तो सावित्री में वशम करी स्वाहा। इस मंत्र को प्रतिदिन आपको 10 मिनट बोलना है, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दोपहर में, कभी भी बोलिए। 10 मिनट घड़ी से देखकर बोलिए और ये उपाय आप कर लीजिए। कैसे भी रिश्ते बिगड़ रहे हो, माता पिता खिलाफ हो, परिवार का हर सदस्य जो है वो आपके खिलाफ हो, तब भी आप ये उपाय कर लें, आपको आपके पार्टनर की प्राप्ति होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके मन में आपके प्रति प्रेम जागेगा और वो सारे संबंध जो जुड़े हुए हैं, उन संबंधों में रहते हुए आप ये देखेंगे कि पूरा तो परिवार एग्री होगा
और वो पार्टनर आपके रिलेशन में पुनः जुड़ेगा। पार्टनर चाहे मैरिड का हो, चाहे थर्ड पार्टी का हो, चाहे लिविंग रिलेशनशिप का ही क्यों ना हो। इसमें एक नियम और है, वो ये है कि जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको शुक्रवार के दिन तिल के तेल का दीपक जलाना है उत्तर दिशा में, और उसमें एक जायफल आपको अपने और अपने पार्टनर के नाम से छोड़ना है। अब ये उपाय भी आपको शुक्रवार से पूर्णिमा तक रेगुलर करना पड़ेगा, लेकिन ये विश्वास मानिए अभी तक ये उपाय जिसको भी बताया उसका काम हुआ है। आप भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में करिए। हो सके तो इस मंत्र का जप करना नहीं भूलना है, जो मैंने आपको बताया है, ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम में वशम करी स्वाहा, ये मंत्र लिख लेना। इसी के द्वारा पार्टनर आपकी ओर रिटर्न होगा, आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। पार्टनर तलाक की बात कर रहा हो, पार्टनर रखने की बात नहीं कर रहा हो, पार्टनर ये कह रहा हो कि तुम्हारे साथ में यह हमारा विवाह होकर तो मेरा जीवन नरक हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी आप ये उपाय कर लेना। चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे लिविंग रिलेशनशिप का संबंध हो, और चाहे थर्ड पार्टी का ही संबंध क्यों ना हो, यदि इस उपाय को आपने किया तो इसका लाभ आपको शीघ्रता से प्राप्त होगा। दूसरी और विशेष खास बात, जामू की दातुन दूसरा उपाय है। सुनिए, जामू की लकड़ी अपने घर लेकर आइए, उसको बीच से चाकू से फाड़ दीजिए। फाड़ने के बाद मित्रों आप उसमें परफ्यूम, जो फटा हुआ उसका भाग है उसमें परफ्यूम लगाइए। लगाने के बाद आप अपने और अपने पार्टनर का नाम सफेद कागज पर लिखकर, और जो फटा हुआ है भाग उसके बीच में पर्ची लगा देनी है। ठीक है, आप ये उपाय करें और इसके बाद प्रत्येक दिन यदि शुक्र के बीज मंत्र का आप जप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम शा शुक्राय नमः, आप अगर ये उपचार कर लें तो आप ये देखेंगे कि वो संबंध जो आपका बन नहीं पा रहा है, जिसमें रुकावटें ज्यादा आ रही हैं, जिसमें बाधाएं आ रही हैं, जो रिश्ता तनावपूर्ण स्थिति में चला गया है, पार्टनर निर्णय नहीं दे रहा है, दूसरे की ओर शादी के लिए बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी आप ये पाएंगे कि जो पार्टनर आपका आपके साथ में धोखा कर रहा है, दगा कर रहा है, वो रिटर्न जरूर होगा। अब यहां एक और खास बात आपको बता दूं, चांदी का कड़ा या चांदी की चैन या चांदी के 4 छोटे छोटे से बॉल यदि आप धारण करते हैं, मतलब धारण करने का मतलब होता है अपने साथ में रखना, तो यदि आप उसको अपने पर्स में रखते हैं तो सबसे पहला लाभ तो यह है कि आपको धन की कमी नहीं होगी। दूसरा लाभ यह है कि प्रेम संबंधों में आपके जो झगड़े हो रहे हैं, जो विवाद हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। तीसरा, इससे यह लाभ हो बहुत अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी, जिसमें आप ये पाएंगे कि पति पत्नी के बीच में प्रेम निरंतर बढ़ेगा। यह भी एक अच्छी स्थिति है। लेकिन एक बात बोलूंगा, ध्यान से समझना, अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा हानिकारक स्थिति बनी हुई है, आपके पार्टनर ने आपका अपमान कर दिया, आपको छोड़ दिया, दूसरे के साथ में मौज मस्ती में है, तो ऐसी स्थिति में एक तराजू पर सबको मत तोलना कि मेरा तो इसके कारण ऐसा हो गया, मेरा उसके कारण ऐसा हो गया, मत सोचिए। कभी कभी मैंने ये देखा है कि लोगों की आदत बन जाती है, मैसेज करेंगे और उसके बाद मैसेज करने के बाद फिर कॉल करेंगे। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे यहां मैसेज आप कर सकते हैं, वो भी तब जब आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तब। अगर आप को कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में लिखिए, आपकी बात को सुना जाएगा और समय रहते उस पर प्रयोग भी किया जाएगा।
आज के लिए इतना ही। पुनः कहूंगा, हो सके तो इस समय में ये उपाय जरूर कर लेना। यदि आपका किसी से अतिशय प्रेम है तो ये उपाय कर लीजिए, वो बंदा आपके साथ में जीवन भर जुड़ा रहेगा और उसके स्वभाव में अद्भुत चमत्कार परिवर्तन महसूस होगा। आज के लिए